आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 44, पृष्ठ संख्या 145। बेलूड़ मठ, शनिवार 4 मई 1929। इस अध्याय के पूर्व 3 भागों में हमने सुना था कि एक भक्त बालिका अपनी मां के साथ महापुरुष महाराज से मिलने आई हैं। आइए अब हम उनके बीच में हो रहे वार्तालाप को सुनते हैं। भक्त बालिका महापुरुष महाराज से पूछती हैं, महाराज, आपने ठाकुर को भी रसोई बनाकर खिलाई थी? महापुरुष जी, हाँ बेटी, ठाकुर का शरीर उस समय विशेष अस्वस्थ था। चिकित्सा के लिए काशीपुर के उद्यान भवन में रहते थे। स्वामी जी आदि हम लोग सभी उनकी सेवा के लिए वहां पर रहते थे। हम लोग पारी पारी से दिन रात समान भाव से उनकी सेवा में लगे रहते थे। सबका खाना पीना वहीं होता था। सुरेश बाबू ने सभी व्यवस्था कर दी थी। रसोई बनाने के लिए एक रसोइया भी था। एक बार उसके अस्वस्थ हो जाने पर हम लोगों ने पारी बांधकर अपने हाथ से भी रसोई बनाई थी। भात, दाल, रोटी, चचड़ी, झोल, इस प्रकार सामान्य दैनिक रसोई हम लोगों ने बनाई थी। उस समय हम सब लोगों के मन की अवस्था ऐसी थी कि खाने की ओर किसी का मन था ही नहीं। जो बन जाता उसी को खा लेते। एक तो ठाकुर को अत्यधिक कष्ट था, उसके अतिरिक्त उस समय हम सभी लोग अत्यंत कठोर साधन भजन में लगे रहते थे। उसी समय एक दिन रात में मैंने रसोई बनाई थी, दाल, रोटी और चचड़ी। चचड़ी में जब मैंने बघार दे रहा था, ठाकुर ऊपर से ही बघार की महक पाकर एक सेवक से पूछने लगे, क्यों रे, क्या रसोई बन रही है? वाह, बघार की महक बहुत सुंदर है, कौन बना रहा है? यह सुनकर कि मैं रसोई बना रहा था, उन्होंने कहा, जा रे, मेरे लिए थोड़ा सा ले आ। उसी चचड़ी को ठाकुर ने थोड़ा सा खाया था। उस समय तो ठाकुर को गले की सख्त बीमारी थी, कोई भी चीज नहीं खा सकते थे। दूध में सूजी पकाकर थोड़ा सा उनको दिया जाता था। वह भी अत्यंत कष्ट से खाते थे। अधिकतर तो वे उतना भी नहीं खा सकते थे। उसके अतिरिक्त उन्हें बारंबार इतनी भाव समाधि होती थी कि उन्हें बिल्कुल बाह्य का नहीं रहता था। काशीपुर बगीचे में ठाकुर की सेवा और साधन भजन में हम लोगों का दिन कितने आनंद में कटता था। हम सब लोग एकत्रित कर भावी संघ की सृष्टि करने के लिए ही मानो ठाकुर को यह बीमारी हुई थी। अवतार की लीला के गूढ़ रहस्यों को साधारण मनुष्य भला कैसे समझेगा। यह कहते कहते महापुरुष जी एकदम निर्वाक और स्थिर हो गए। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे बोले, हाँ बेटी, तो तुम लोगों को जयराम बाटी की बात बता रहा था। उस बार माता जी के पास 3 दिन हम लोग खूब आनंद में रहे। आहा, माता जी को क्या स्नेह था। सवेरे से लेकर रात तक अत्यंत व्यस्त रहती थी ताकि हम लोगों को कोई कष्ट या असुविधा ना हो। मैं तो जब छोटा था तभी मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। माँ की स्नेह ममता क्या चीज है, यह मैं एक प्रकार से भूल ही गया था। किंतु जयराम बाटी में माता जी के पास जाकर वही स्नेह ममता मुझे फिर मिली थी। तीसरे दिन रात में मुझे बहुत कंपकपी देकर ज्वर हो गया। संध्या समय से ही थोड़ा थोड़ा ज्वर का मालूम हो रहा था, परंतु फिर भी रात में मैंने खाना खा लिया था। माता जी के यहाँ तो खाए बिना छुटकारा था ही नहीं। रात में जब सोया तो खूब कंपकपी देकर ज्वर हो आया। रात ज्यों ज्यों बढ़ने लगी, ज्वर तो बढ़ने लगा। सारी रात एक प्रकार से बेहोश सा ही पड़ा रहा। रात के पिछले पहर शशि महाराज को धीरे धीरे पुकार कर मैंने कहा, भाई, अब और अधिक यहाँ रहना ठीक नहीं। यहाँ पर बीमार होकर रहना माता जी को केवल कष्ट देना है। कल सवेरे ही माता जी के पास जाकर उनसे आज्ञा लेकर लौट चलते हैं। उसके बाद जो होने का है सो होगा। शशि महाराज भी सहमत हो गए। सवेरा होते ही हम लोग तीनों लोग माता जी को प्रणाम कर रवाना हुए। हम लोगों को इतनी जल्दी लौटते देखकर माता जी ने पहले तो बहुत रोका। अंत में हम लोगों का आग्रह देखकर वे फिर और कुछ नहीं बोले। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।